अगर आज भी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि वो खराब हैं, तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। असली वजह यह है कि तुमने खुद को इतना मजबूत, इतना जरूरी, इतना मूल्यवान बनाया ही नहीं कि कोई तुम्हें गंभीरता से ले। तुम जितनी बातें करते हो उतना करते नहीं, जितना दिखते हो उतना होते नहीं। और यही वजह है कि दुनिया तुम्हें भीड़ का एक आम चेहरा समझकर छोड़ देती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें महत्व दें, तुम्हारी मौजूदगी का असर महसूस करें, तुम्हारी बात को वजन के साथ लें, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में 6 आदतें इतनी गहराई से उतारनी होंगी कि तुम खुद भी पुराने वाले तुमको पहचान ना सको। अब अगर तुम तैयार हो खुद को बदलने और अपना महत्व आसमान तक ले जाने के लिए, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो या तो तुम्हें उठा देंगी या पूरी जिंदगी नीचे दबा के रखेंगी। पहली आदत है समय की कद्र और समय का अधिकार लेना। अगर तुम अपने समय की कीमत नहीं जानते, तो कोई और उसे तय कर देगा। सुबह उठने का नियम बनाओ, सोने और उठने का समय तय करो। हर सुबह पहले एक छोटा सा क्रम करो जो सिर्फ तुम्हारे विकास के लिए हो। 5 मिनट ध्यान, 20 मिनट पढ़ाई या कौशल अभ्यास, 30 मिनट शारीरिक अभ्यास। ये छोटा क्रम तुम्हें ये संदेश देगा कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। हर मुलाकात, हर कॉल, हर मिलन, हर अनुरोध के सामने सबसे पहले ये सोचो कि क्या ये मेरे उद्देश्य में मदद करेगा। अगर नहीं, तो शालीनता से इनकार करो। नहीं कहना सीखना असल में तुम्हारे मूल्य को ऊपर उठाता है। समय का सम्मान करने वाले लोगों से काम लो। अपने कैलेंडर को सार्वजनिक मत करो। अपनी उपलब्धता सीमित रखो। किसी से मिलने से पहले शर्तें तय करो। शून्य समय बर्बाद मत होने दो। समय की कीमत समझो और उसे दूसरों को भी महसूस कराओ। दूसरी आदत है अपनी सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण और अपनी बात पर अडिग रहना। लोग वही सम्मान करते हैं जो सीमाएं स्पष्ट रखता है। काम और निजी जिंदगी के बीच सीमाएं रखो। किसी को अपनी नींद, अपनी पढ़ाई, अपनी शांति छीनने मत दो बिना वजह। अगर तुम किसी से कहते हो कि तुम 5 बजे तक उपलब्ध नहीं हो, तो इसका पालन करो। बार बार समझौतों से बचो। बार बार रद्द करने और बहाने बनाने से तुम्हारी विश्वसनीयता मिटती है। अपनी वचनबद्धता को साख समझो। जो कुछ भी बोलो उसे पूरा करो। अगर पूरा नहीं कर पाओ, तो समय रहते साफ बता दो और सुधार का प्रस्ताव दो। ये बहाना मत करो कि परिस्थितियां बदल गईं। असल में तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से प्रबंधित करना था। तीसरी आदत है लगातार सीखना और कौशल का प्रदर्शन करना। जितना अधिक तुम में प्रयोगात्मक कौशल होगा, उतनी ही कीमत बाजार तुम्हें देगा। रोजाना पढ़ने की आदत बनाओ। हफ्ते में एक किताब का सार, महीने में एक नई उपयोगी कौशल, एक नई भाषा का छोटा पाठ्यक्रम। YouTube पर छोटे छोटे व्यवहारिक वीडियो, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ और उन्हें पोर्टफोलियो की तरह दिखाओ। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, जो सीखा उसे तात्कालिक रूप से प्रयोग करो। छोटे छोटे दृष्टिकोण बनाए और उन्हें पूरा करें। जब लोग तुम्हारे काम के प्रमाण देखते हैं, तो तुम्हारा महत्व खुद ब खुद बढ़ता है। चौथी आदत है भावनात्मक अनुशासन और आत्मनिगरानी। अगर तुम हर बात पर टूट जाओगे या हर छोटी आलोचना पर घबराओगे, तो लोग तुम्हें कमजोर आंकेंगे। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियोजित करो। गुस्से में जवाब मत दो, पहले शांत होकर सोचना है। 3 गहरी सांस लो, 5 मिनट का विराम लो, फिर जवाब दो। आलोचना को व्यक्तिगत मत लो, उसे आंकड़ा समझो। क्या इसमें कोई सीखने योग्य बात है? अगर हाँ, तो उसे लागू करो और आगे बढ़ो। अपनी भावनाओं का नियंत्रण तुम्हें बेहतर निर्णय लेने योग्य बनाता है और बेहतर निर्णय तुम्हारे महत्व को बढ़ाते हैं। 5वीं आदत है स्पष्ट, निर्णायक और सटीक संवाद। लोगों को भटकाने वाली बातें, बहाने, अस्पष्ट वादे और दिखावटी बातों से बचो। जो कहना है सीधा कहो। किस तरह का परिणाम चाहिए बताओ। समय सीमा बताओ, अपेक्षाएं साफ रखो और अपनी बात को अनुवर्तन के साथ मजबूती दो। मुलाकातों में नोट्स लो। डाक द्वारा संदेशों में साफ क्रियात्मक बिंदु डालो। लोगों को बताओ कि अगला कदम क्या है। इससे तुम्हारी बात का वजन बढ़ता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि तुम ना केवल बोलते हो बल्कि परिणाम भी लेते हो। छठी आदत है अनुशासन, एकाग्रता और लगातार निष्पादन। महत्व धीमी आग की तरह है जो लगातार ईंधन मांगती है। ध्यान भटकाव पर कट मारो। सामाजिक माध्यम के लिए सीमित समय रखो। तुलना करने की आदत छोड़ो। दूसरों की जिंदगी देखकर जलना बंद करो। अपने लक्ष्य पर छोटे छोटे मील के पत्थर बनाओ और उन्हें हर हफ्ते ट्रैक करो। हर दिन
3 प्राथमिकताओं की सूची बनाओ और उन पर बिना समझौते के काम करो। जब काम खत्म हो जाए तो आराम करो, लेकिन आराम को इनाम बनाओ, ना आदत। जब तुम लगातार परिणाम देते रहोगे तो लोग तुम्हारे काम की कीमत समझेंगे और तुम्हारा महत्व बढ़ेगा। अब हर आदत को रोजमर्रा में कैसे लागू करें, इसका व्यवहारिक योजना सुनो। सुबह का पहला घंटा सिर्फ तुम्हारा हो। फोन को एक कमरे में छोड़कर 5 मिनट ध्यान करो, फिर 20 मिनट पढ़ाई, फिर ताजगी के लिए हल्का व्यायाम। काम की सूची बनाओ और उसमें सबसे कठिन काम पहले करो। लोग सोचते हैं कि आसान काम पहले करने से गति आती है, पर असल में सबसे कठिन काम सुबह जब दिमाग तरोताजा होता है तब कर लो। तीसरा, हर हफ्ते में अपने प्रमोशन या मूल्य वृद्धि के लिए एक छोटा प्रमाण बनाओ। कोई छोटा प्रोजेक्ट, कोई रिपोर्ट, कोई केस स्टडी, उसे दिखाओ और मांगो कि लोग उसे देखें। चौथा, हर माह में एक बार अपने परिचय जाल में उन लोगों से संपर्क करो जो तुम्हारे मान बढ़ा सकते हैं। मदद मांगो, पर आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि परिचय जाल बनाना मांगना नहीं है, आदान प्रदान है। तुम अगर हमेशा लेने वाले बनोगे तो लोग तुम्हें अलग समझेंगे। देने का तरीका सीखो। छोटे छोटे सुझाव, समय, कुछ संसाधन, ये दिखाएगा कि तुम सामर्थ्य में हो और उसी से सम्मान बढ़ता है। 5वां कदम, अपनी शारीरिक उपस्थिति और देह भाषा पर ध्यान दो। खुद को साफ सुथरा रखो, पोशाक पर थोड़ा ध्यान दो जो तुम्हारे पेशे और स्थिति से मेल खाता हो। देह भाषा में आंखों में आंखें डालकर बात करना, कंधे पीछे रखना, धीमी और स्पष्ट आवाज में बात करना, ये छोटे संकेत लोगों को बताते हैं कि तुम आत्मविश्वासी और काबिल हो। लोग आत्मविश्वास को सम्मान से जोड़ते हैं। 6वां कदम, लगातार प्रतिक्रिया मांगो और उसे लागू करो। ये बिल्कुल कठोर लर्निंग का तरीका है। हर माह या तिमाही में 3 लोगों से ईमानदार प्रतिक्रिया लो और जो बात 2 बार आ रही हो उस पर फोकस करो। अगर कोई तुम्हें बार बार कहता है कि तुम देर करते हो तो इसे नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारे मूल्य को घटाने वाला बिंदु है। इसे ठीक करो और जब सुधार दिखे तो इसे अपने परिचय जाल में बताओ। अपनी असफलताओं को छुपाओ मत, लेकिन उन्हें ढक कर बताओ कि तुमने क्या सीखा और कैसे सुधारा। इससे लोग तुम्हें ईमानदार और बढ़ने वाला समझेंगे। अब कुछ व्यवहारिक वाक्य या परिभाषाएं जो तुम्हें अपनी आवाज मजबूत करने में मदद करेंगे। जब तुम्हें कोई काम सौंपा जाए और तुम सहमत हो तो कहो, मैं ये कर सकता हूं और ये मेरा देने का निश्चित समय है। जब मन ना हो तो विनम्रता से इनकार करो। धन्यवाद, पर मैं आज उपलब्ध नहीं हूं, पर मैं अमुक तारीख को उपलब्ध हूं। खुद को कम मत आंको। दूसरों से अपेक्षा रखो कि वे तुम्हारे समय और प्रतिभा का सम्मान करें। अगर कोई बार बार तुम्हारे समय का अपमान करे तो उसकी प्राथमिकता सूची से उसे हटा दो। हाँ, ये सख्त और कठोर लगता है, पर महत्व हासिल करने के लिए कठोरता कभी कभी आवश्यक होती है। कुछ आम गलतियां जो लोग करते हैं और तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पहला, छोटी जीत का गलत इस्तेमाल, यानी हर छोटी बात को बड़ा कर देना और बिना दम के दावा करना। ये जल्दी पकड़ा जाता है और तुम्हारा महत्व उल्टा घटता है। दूसरा, बहाने बनाना और जिम्मेदारी टालना, ये सबसे बड़ा आत्मघात है। तीसरा, लगातार लोगों को खुश करने की कोशिश करना, ये तुम्हें महत्व बढ़ाने के बजाय कमजोर बनाता है। अब अंतिम बात, महत्व बांटने या मांगने की वस्तु नहीं है, ये कमाया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ गंभीरता से व्यवहार करें तो तुमको खुद गंभीर होना पड़ेगा। हर दिन छोटे निर्णय लो जो इस मूल्य को बनाते हैं। सुबह उठो, समय की कीमत तय करो, सीमाएं बनाओ, सीखो, भावनाओं को काबू में रखो, साफ बोलो, अनुशासन रखो और हर महीने अपनी प्रगति का आकलन करो। रहो कठोर पर ईमानदार, अपनी कमियों को जानो और उन पर काम करो। और हाँ, ये लंबी लड़ाई है, ये एक रात में नहीं होगा, पर अगर तुम हर दिन एक छोटा काम करते रहोगे तो साल के अंत में तुम्हारी आत्ममूल्य इतनी बदल जाएगी कि लोग तुम्हें अलग तरीके से देखने लगेंगे। अब निर्णय तुम्हारा है, भीड़ में खो जाना है या अलग राह चुनना है। मैं जो कह रहा हूँ वो आसान नहीं है, पर जो लोग इस राह पर चलते हैं वो हमेशा अलग खड़े रहते हैं। इस स्क्रिप्ट को आज सुबह अंतर्मन में उतारो, आज का पहला कदम उठाओ और कल इसका दूसरा। फिर हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट बनाओ, फिर 4 महीने में खुद से पूछो कि क्या हालत बदली है। अगर नहीं तो और कठोर बनो, अगर हाँ तो उत्साह मनाओ, लेकिन आराम मत करो, महत्व हासिल करना जारी रखो। अगर तुमने इन आदतों को सिर्फ सुना और नोट किया तो कुछ नहीं बदलने वाला। जिंदगी वहीं पड़े पड़े सड़ती रहेगी। फर्क तभी पड़ेगा जब तुम आज ही किसी एक आदत को पकड़कर उसमें अपने आप को निचोड़ दोगे। याद रखना, महत्व मांगने से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है।
और अभी भी तुम्हें लगता है कि समय बहुत है, तो तुम पहले ही दौड़ में पीछे हो। जो लोग खुद को रोज उन्नत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो सिर्फ सोचते रहते हैं वो वहीं की वहीं धूल भागते रह जाते हैं। अब आखिरी सवाल तुमसे, खुद को बदलने की शुरुआत आज करोगे या फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे जहां कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता? फैसला तुम्हारा।